धन्यवाद रीना जी। सबसे पहले मैं डॉक्टर मनोरमा सिंह जी और डॉक्टर रीना जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि इतने सुंदर के मैंने अ, सुंदर मैं ध्यान से रहा तो मुझे बहुत लगा जो कोरोना का जो ये माहौल है पूरा संस्कृत तहजीब मुझे लग रहा है सारी दुनिया बदलने जा रही है। हमारी पुलिस के सामने भी जो आज मुद्दे चुनौतियां और संभावनाओं पे जो ये टॉपिक है एक सुंदर टॉपिक है। इसमें मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी चीजें हम पुलिस वाले कभी हमने अपनी 32 वर्ष की सेवा में कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की नौकरी करनी थी। नई चेहरे नए नए को हालत है शुद्धि में कोई घट सुना रहा हूँ में चूंकि मैं रेलवे देख रहा हूँ तो रेलवे की छोटी छोटी जानकारियां और हमेशा अपडेट रहना पड़ता है। तो उसमें स्टेशन में जब ट्रेन खड़ी हुई चारबाग में लोको शेड में तो उसकी सफाई करते समय ढेर सारी पैरासीटामोल की गोलियां मिली। मतलब तारीफ है कि श्रमिक इस तरह से सब लोग जागरूक हो चुके हैं कि अगर स्टेशन पे उतरना है चारबाग पे तो फिर वो ढेर सारी गोलियां आप खा लीजिए सभी लोग ताकि चेकिंग में कहीं पर थर्मल स्कैनिंग में टेम्परेचर ना आए और आप लोग बच जाओ। अब ये अजीबोगरीब चैलेंज है अपने आप में। इस तरह की छोटी छोटी चीजें जहां पब्लिक कोऑपरेट नहीं करना चाहती उनको नहीं मालूम है कि अगर वो चेक नहीं कराएंगे और थर्मल स्कैनिंग में वो ले जाएंगे वो कितना बड़ा नुकसान रहे हैं अपने गांव लोग अपने कस्बे के लोग श्रमित करेंगे ये नहीं। तो ऐसे बुरे बहुत शिकार और हमारे अब इस समय जैसे कि हमारे पुलिस वाले फ्रंट वॉरियर बोले जाते हैं कि सब लोग मौके पे खड़े हुए हैं, उनको ट्रेन से डिबोर्ड करना है, सभी लोगों को क्वारंटाइन सब लोगों को चेक करने के बाद इनको ले जाना है। तो अभी जैसे पीछे एक आपने सुना होगा बहुत ही बड़ा कांड हुआ जिसमें कि किसी भी हो हमारे में तो और आदमी को जब निकाला गया तो वो अचेत था और ले आते अस्पताल डेथ हो गई। रात में ही उसका पोस्टमार्टम हो गया और अगले दिन वो जब स्वैब उसका टेस्ट आया तो वो पॉजिटिव पाया गया। तो अब इस तरह जैसे पहले रूटीन क्या होता था, रूटीन में कोई डेड बॉडी आई तो उसका पोस्टमार्टम होना है। अब वो सारी चीजें चेंज हो गई हैं। सीएमओ को अपने आपको चेंज करना पड़ेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट को चेंज करना पड़ेगा, पुलिस डिपार्टमेंट को चेंज करना पड़ेगा। सभी को अपने अपनी जो रूटीन डेलीज थी, जो कार्रवाइयां हम लोग अब तक कर रहे थे उनको बदलना पड़ेगा। लोगों पुलिसिंग इसीलिए देखा होगा आपने, पुलिसिंग बिल्कुल चेंज हो चुकी है। यानी इस तरह की चुनौतियां पेश हो रही हैं कि हम जो नॉर्मल पुलिसिंग करते थे, लोग पुलिस से डरते थे, आज पुलिस पे फूल बरसाए जा रहे हैं। मैं एक न्यूज पढ़ रहा था कि एक सिपाही है, वो ड्यूटी करता है, उसकी पत्नी खाना बनाती है और खाना बना के सिपाही को दे देती है और वो खाना रास्ते में बांटता हुआ जाता है और रास्ते में लोगों को जो भूखे लोग मिलते हैं उनको खिलाता हुआ और तब अपनी ड्यूटी पे पहुंचता है। यानी इस तरह का रोल हो गया। हम लोग पता नहीं कितना पैसा शोध में, रिसर्चेस में हम लोग टूर विदेश गए, हम लोगों ने कम्युनिटी पुलिसिंग, मित्र पुलिसिंग की बात करते थे, सिद्धांत रूप में सब बातें रह गई। लेकिन आज वही सब चीजें यहाँ दिखाई दे रही हैं कि जैसे कि छिपकली वाला डॉक्टर साहब ने सुनाया उदाहरण, तो वो बनना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा हम लोगों को। मित्र पुलिसिंग के जो ढेर सारे उदाहरण आ रहे हैं सामने, उसकी वजह भी यही है कि सब लोग साथ मिलकर ही रहेंगे, हर किसी का सहारा बनना है। अब इसमें ढेर सारे चैलेंजेस साथ साथ ये भी हो रहा है कि पुलिस जब डूज एंड डोंट्स बताती है कि आप ये करिए, आप ये न करिए, तो लोगों को बुरा भी लगता है। कि आप जैसे कि मैं देखता हूँ रोज रास्ते में जाते समय मुझे रोज ऑफिस जाना पड़ता है, तो ट्रेन चेक करने के लिए चारबाग जाना पड़ता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग पुलिस के पास वहाँ खड़े बहस कर रहे होते हैं, फिर वो दिक्कतें पेश आती हैं।
तो कहीं मेरी गाड़ी निकल गई तो कहते हैं देखो ये गाड़ी निकल गई, मेरी गाड़ी भी निकलने दो। तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। लेकिन ये पुलिस वाले भी अब हम देख रहे हैं कहीं बहुत अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटियों को कर रहे हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन आया है। इसी तरह मुझे लगता है पूरे समाज को अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा, स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे और भी कोई डिपार्टमेंट्स हो, सभी को अपने अपने व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा। एक नई तहजीब, नई सांस्कृतिक वर्क कल्चर नई पैदा करनी पड़ेगी, और इससे ही हम लोग निजात पा सकते हैं, और इस समय जो टफ टाइम है इसको हम पास प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे मैं भी पीछे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था, बहुत सुंदर एक चीज कही उन्होंने कि ये आपदा को अवसर में बदलो। ये बहुत बढ़िया चीज बताई। जैसे ये आपदा इस समय आई हुई है, तो मुझे लगता है कि एक तरह से ये बून इन डिस्गाइज जो कहते हैं कि ये एक तरह से बहुत अच्छा गुड टाइम, टफ टाइम एंड गुड टाइम इंडिया के लिए है। आप डिफरेंट फ्रंट पे देखिए, अभी कल मैं देख रहा था एक लावा नाम की कंपनी है, उससे 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में सोचा। तो अब ये लोग निकल निकल के बाहर से इंडिया को एक अच्छा सुरक्षित स्थान मान रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। डिफरेंट फ्रंट पे ये जो चीजें, ये शायद कोरोना ना आता, चीन में माहौल खराब ना होता, तो शायद लावा कंपनी वहां से अमेरिका नहीं कहता कि आप इंडिया ले जाओ। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो हमारे यहाँ सुधार आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपदा को अवसर में बदलने की जो बात है, ये जगह जगह हम लोगों को देखना चाहिए कि हम पुलिस वाले या आप एजुकेशन डिपार्टमेंट या कहीं भी कोई भी डिपार्टमेंट जो जहां पर है, जिस रूप में है, सामाजिक प्राणी के रूप में जहां जिसकी जो जिम्मेदारी है, उस आपदा को अवसर में बदलिए। और सभी लोगों को, जैसे हम लोग हैं भी, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। हमारे हिंदुस्तान में पहले भी कोई समस्या थी नहीं इतनी ज्यादा। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं गांव का रहने वाला हूं और मैंने बहुत सारे दिन गांव में बिताए, अपनी जिंदगी के शुरुआती 20 वर्ष बिताए हैं। मैं सोचता था कभी कभी धरती को मैया क्यों कहते हैं, धरती माता क्यों कहते हैं। मेरी समझ में अब ये सारी बात आ गई। मैं जब अभी गांव गया पीछे कुछ दिन पहले, तो मैं देखा हूँ वहाँ माहौल बहुत ही सामान्य है, लोग सामान्य तरह से जिंदगी जी रहे हैं, और वहाँ कोरोना का कोई प्रभाव नहीं है। लोगों में खौफ जरूर है, और जो बाहर से लोग जाते हैं उनको वो थोड़ा सा चाहते हैं कि क्वारंटाइन में रहें, दूर दूर रहें, उनसे डरते हैं लोग। उस एक चीज को छोड़ दीजिए तो कहीं भी पूरे माहौल में जैसा खौफ शहर में तारी है, पूरे मीडिया पे तारी है, कोरोना का जबरदस्त खौफ है, तो वो सारा कुछ कहीं दिखाई नहीं देता। वहां पहुंच के लगता है कि धरती को मैया क्यों कहा गया। और ये सारे के सारे लोग, ये जो प्रवासी मजदूर हैं, लेबर हैं, बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ के जो आ रहे हैं, कामगार लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, वो जो छोड़ के माटी चले गए थे, छोड़ के अपना वतन, अपना गांव, अपना देश छोड़ के अपने खेत चले गए थे, उनको फिर आस जगी है कि शायद वहां कोई जिंदगी की किरण हो, जीवन की कोई ज्योति वहां दिखाई दे। तो मैं समझता हूँ कि मैं वहां गया तो मैंने देखा कि जो हम लोग के बचपन में, बहुत दूर नहीं है, वो सिस्टम इतना था कि आदमी आराम से सुकून से रह लेता था, उसकी सीमित आवश्यकताएं थी, और जमीन और उसके उत्पाद इतने अधिक थे, और जमीन कृषि संबंधी जो और दीगर जो व्यवसाय थे, तो मनुष्य को आराम से रोटी खाने भर को उसका अपना अच्छा मोटा था, वो रोटी का मान वो की होती। ये है देखिए पीछे अभी और से तो उसमें ढेर सारी व्यक्ति आपके, मैं व्यक्तियां कह रहा हूँ कि वो साले नहीं करना बढ़ा, इसका डायमेंशंस बढ़े, और आदमी परेशान हुआ। उसने प्रकारांतर से उसने तनाव दिया लोगों को, प्रकारांतर से डिप्रेशन में लोग गए, प्रकारांतर से लोग परेशान हुए। और मुझे लगता है कि मुझे विषय की मानो सारी एक दिया है, और साले सारे तो वही थी सारी लट टूट गई है। ग्रामीण परिवेश और जीविका हो गया है, जान छूट गए। जानवर गोबर देते थे, दूध देते थे, हमारी सेहत बनाते थे, खेत सेहत बनाते थे, वो सारे के सारे खुले घूम रहे हैं। और इतनी बड़ी समस्या चैलेंज हो रहा विदेश के लिए, घोषणाएं बनवाई, सब कर रहा, और फसलें बड़ी हो जाती और तो लगता है कहीं नहीं वो जीवन में पूरा लोग लौट के गए हैं। अब और नई तरह की समस्याएं पैदा होंगी, लोग भूखों मरेंगे, एडजस्टमेंट की दिक्कत आएगी, शहर का जीवन छोड़ के आए हैं,
10-10, 20-20 साल शहर में रह करके अब देहात में आए हैं, तो उनको कैसे अच्छा लगेगा? उनको तो अच्छा भी नहीं लगेगा, काम भी नहीं मिल पाएगा। बहुत मुझे मुझे जो लग रहा है कि आने वाले दिन पुलिस के लिए, हमारे लिए, बहुत समाज के लिए, सभी के लिए बड़े चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। क्राइम बढ़ेगा, भूखा पेट क्या करेगा, वो कहीं न कहीं क्राइम करेगा। बहुत सारी सरकार की आपने सुना होगा, अभी 5 दिन से हमारी वित्त मंत्री जी लगी हुई हैं माथापच्ची करने में, बहुत सारी योजनाएँ भी आ रही हैं। बहुत सारी आशाओं की किरण है कि हमारे और भी और अच्छा, जैसे कि हमारे इत्तेफाक से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा-अच्छा कर रहे हैं कि जिसकी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि एक बहुत बड़े शोधकर्ता के रूप में, बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति के रूप भर पा रहे हैं। तो उनकी जो योजनाएँ वो और बड़े और से बात है, उम्मीद है कि कहीं न कहीं के शायरी याद आई कि अब मैं राम की बानों में नज़र आता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ने की सज़ा पाता हूँ। तो मुझे ये लाइन याद आती है कि कहीं न कहीं हमने चीज़ें छोड़ी थी और वो माटी और वो गाँव और वो जानवर और वो हमारे पशु-पक्षी और वो हमारे खेत खलिहान हमको श्रापित कर रहे हैं और वही श्राप ये दिखाई दे रहा है भीड़ के रूप में, कहीं मर रहे हैं, कहीं टाँगें टूट जा रही हैं, कहीं दुर्घटनाएँ हुई, सड़क पर की याद आ रहा है। तो ये जो पुराने नज़ारे जो दिखाई दे रहे हैं, हमारा कुछ सा आता है कोरोना की वजह से, लोग वापस लौट रहे हैं, वापस सोचने को मजबूर हैं और सब जगह प्रकृति अपने मूल रूप में लौट रही, लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। संभावनाएँ कोरोना की वजह से, इस माहौल की वजह से ढेर सारी संभावनाएँ आजकल आज हम लोग सब लोग मोबाइल पे सब लोग एक दूसरे से रूबरू हैं। ये वर्क एट होम की जो एक नई कल्चर हो रही है और ई लर्निंग जो बहुत सारी सारे मैं देख रहा था, बहुत सारे आज के निर्मला सीतारमण जी के जो कार्यक्रम में मैं देख रहा था, एजुकेशन के संबंध में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने चैनल वन क्लास करके एक नया प्रोग्राम बहुत अच्छा चलाया। मैं समझता हूँ ये सब बड़े फ्रूटफुल होंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जो कहते हैं, हमें लगता है आने वाले दिनों में इसका बहुत बड़ा रोल होगा और धीरे-धीरे ये कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है, ये हमें लगता नहीं कि बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। 2-3 साल तो कम से कम मुझे लगता है कि लोगों को ऐसे ही अपने आप को सँभालना होगा, अपने आप को बदलना होगा। हमारी जो गतिविधियाँ हैं, नौकरी का तरीका है, जो हमारी ऑफ़िस जाने का तरीका है, जो हमारी सोशलाइज़ेशन है, सब में परिवर्तन आएँगे। तो हम इस सबको वेलकम करें और अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए यही कहूँगा कि पुलिस अप्रत्यक्ष रूप से ही सही या मजबूरी में ही सही, एक बहुत अच्छा स्वरूप पुलिस का दिखाई दे रहा है। वो बहुत ही मित्र पुलिस हो गई है। कम्युनिटी पुलिसिंग जो हम लोग सोचते थे कि लागू हो, वो नहीं हो पाया। आज वो हमारा एसीपी जाकर के बर्थडे का केक दे रहा है, तो कहीं दवाएँ दे रहा है, कहीं विश कर रहा है लोगों को। ये जो ऐसी-ऐसी सूचनाएँ जो टीवी पे हम लोग मीडिया पे देखते रहते हैं, व्हाट्सएप वगैरह पे, तो ये जो चेंजेज़ आए हैं पुलिस के अंदर, बहुत बड़े वेलकम के चेंज हैं। बहुत बड़ा प्रयास किया गया, कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगाए गए, तब भी पुलिस चेंज नहीं हो पाई और पुलिस का गंदा ही रूप आता था सामने। लेकिन इस पूरे कोरोना काल में मैं कहूँगा पुलिस में अद्यतन इतना परिवर्तन आया है और इतना ज़्यादा आमूल-चूल परिवर्तन आया लोगों के अंदर कि अब लगता है कि वास्तव में पुलिस के अंदर एक दिल धड़कता है कहीं न कहीं और ज़्यादातर पुलिस वाले को छोड़ दीजिए, तो वो सारे के सारे आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं और मैं चाहूँगा कि कभी कोई परेशानी हो इस वेबिनार के माध्यम से, कहीं कोई दिक्कत हो एज़ आईजी पुलिस मुझे आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मुझे बड़ा मज़ा आता है सहयोग करने में। एनी टाइप ऑफ हेल्प यू नीड, कहीं से कोई ज़रूरत हो, मैं चाहूँगा कि हम सब छिपकली की तरह एक दूसरे का साथ देते रहें। तो मुझे अपना भाई समझ के कभी भी आप कॉल कर सकते हो। आप मेरा नंबर 94 54 40 0171 आप चाहे नंबर नोट कर लें
कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कभी भी मुझसे कोई भी किसी भी तरह की हेल्प, अपनी, अपने पड़ोस की, अपने रिश्तेदार की, कहीं भी कोई पुलिस संबंधी प्रकरण हो, आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा अगेन डॉक्टर मनोरमा जी का, इग्नू संस्था का, और डॉक्टर रीना जी का। इन सब लोगों ने मुझे थोड़ा वक्त दिया और आप जैसे प्रबुद्ध श्रोताओं को सुनने का समय दिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।